और अब से कुछ ही मिनट बाद आपके सामने होगा इजराइल का गाजा प्लान। ये वो खास दस्तावेज इस वक्त मेरे हाथ में है जहां लोगों को बचाने 23 लाख लोगों को, गाजा के 23 लाख लोगों को कहां पर शिफ्ट करने को लेकर, उनकी रिहैबिलिटेशन, उनकी रीसेटलमेंट को लेकर क्या फैसले हो रहे हैं, ये तमाम जानकारियां अभी थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। लेकिन इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। गाजा में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक को लेकर इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास का मुख्यालय, हथियार गोदाम कैसे तबाह हुए, तस्वीरें देखिए। और वेस्ट बैंक के अब कलिंदिया कैंप में इजरायली सेना शामिल हो चुकी है। विरोध के चलते इजरायली सैनिकों ने फायरिंग की है। इजरायल और हमास के बीच जबरदस्त फायरिंग की। एक और तस्वीर देखिए, आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। गाजा में आईडीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी। आईडीएफ ने हमास के कई लड़ाकों को गिरफ्तार भी किया। उत्तरी यरूशलेम में भीषण जंग, इजरायली सेना और हमास के बीच जंग। इजरायली सेना ने हमास को चारों तरफ से घेरा, दोनों तरफ से भीषण फायरिंग। और हमास की बर्बरता का नया सबूत अब आपके सामने होगा, जहां हमास ने स्कूली बच्चों के बैग में कैसे बॉम्ब रखा। देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इसको लेकर दावे किए गए हैं। इजरायली सैनिकों, नागरिकों की हत्या के लिए हमास ने ये बॉम्ब रखे। और गाजा में आमने सामने की जंग को लेकर बड़ी खबर, इजरायली फोर्स पर फायरिंग। हमास समर्थकों ने कैसे फायरिंग की, देखिए। और अब हमास लड़ाके की मौत के बाद का तनाव। गाजा के खलखिलिया इलाके में तनाव को लेकर खबर आई। समर्थन में सड़क पर सैकड़ों लोग आ गए। हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ। खान यूनिस सेक्टर का कमांडर मारा गया है। दावे किए जा रहे हैं इसको मौत के घाट उतार दिया गया। मोहम्मद दाइफ का ये राइट हैंड था तिसर मुबाशर को आईडीएफ ने मार गिराया है। शिनबित और अम्मान की खुफिया जानकारी पर यह कामयाबी हासिल हुई। हमास लड़ाकों ने गाजा में घुस। और अब आपको टीवी9 भारतवर्ष की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं, जहां सीधे ग्राउंड जीरो से संवाददाता मनीष झा ने यह रिपोर्ट भेजी है। टीवी9 भारतवर्ष पर अब यह खुलासा होगा, जहां देखिए सामने आ चुका है इजराइल का यह गाजा प्लान। गाजा से 23 लाख लोगों को शिफ्ट करने का यह प्लान, दस्तावेजों में लोगों को मिस्र भेजने की योजना। टीवी9 भारतवर्ष के पास दस्तावेजों की ये कॉपी है और यही कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में भी मौजूद है, जहां देखिए किस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए उस प्लान को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां एक मैप के जरिए न सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई हैं, यह बताया गया है कि आखिर किस तरीकों से ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और ये प्लान है इन दस्तावेजों में। मेरे हाथ में वो दस्तावेज हैं जो नेतन्याहू की पार्टी के नेता अमी वेटमैन ने पेश किए हैं। ये दस्तावेज आपको बता दूं हिब्रू भाषा में भी है, जो कि कुल 4 पन्नों का है। एक मिडिल ईस्ट का मैप इसमें पेश किया गया है। ये वो मैप मैं आपको दिखा रही हूं
जो मिडिल ईस्ट का मैप है और इसी मैप के आधार पर लोगों की रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन को लेकर बड़े फैसले की बात कही जा रही है। इंफॉर्मेशन वॉल पर भी इस बारे में डिटेल आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, इस दस्तावेज में विस्तार से यह बताया गया है कि गाजा के 23 लाख लोगों को कैसे मिस्र में शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें मिस्र में कैसे बसाया जाएगा। इस दस्तावेज में गाजा को खाली करने में कितना खर्च आएगा उसका ब्यौरा भी पेश किया गया है। हालांकि जिस तरीके से इसमें चीजों का जिक्र किया गया है, गाजा पर जारी हवाई हमले के बीच तेल अवीव से ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें इजराइल के ये गाजा प्लान को लेकर ही बड़े खुलासे इस वक्त हम आपके सामने कर रहे हैं। और इजराइल की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सीनियर नेता ने दस्तावेज ये तैयार किया है जिसमें गाजा के करीब 23 लाख लोगों को इजिप्ट में, जी हां सुनिए एक बार फिर से, गाजा के करीब 23 लाख लोगों को इजिप्ट में शिफ्ट करने का यह पूरा प्लान है। अब गाजा के लोगों को इजिप्ट में शिफ्ट करने को लेकर इस प्लान में और क्या-क्या बड़ी बातें कही गई हैं, मेरे सहयोगी मनीष झा हमें इस वक्त ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मनीष ने ही ये दस्तावेज हम तक पहुंचाए हैं। ये दस्तावेज 4 पन्नों के, ये पूरा प्लान, ये योजना मनीष के पास भी है। TV9 संवाददाता मनीष झा के पास डॉक्यूमेंट की कॉपी मौजूद है, उनसे भी बात करूंगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से जुड़े सीनियर नेता अमीर ने यह पूरा प्लान सरकार के सामने रखा। दस्तावेज में गाजा से सभी लोगों को इजिप्ट में शिफ्ट करने के लिए इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूरोप और गाजा के लाखों लोगों को होने वाले अनगिनत फायदे भी इसी प्लान में गिनाए गए हैं। अब इजराइल का गाजा प्लान के पीछे इजराइल क्या एजेंडा, इसके पीछे कोई छिपा है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी प्लान को लेकर यह जानकारी आपके सामने। जहां देखिए, गाजा के 23 लाख लोगों को मिस्र बसाया जाएगा, राफा बॉर्डर से मिस्र भेजा जाएगा और मिस्र के सिनाई में 10 आधुनिक टेंट सिटी भी बनेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 23 लाख लोगों का जो जिक्र किया जा रहा है, इन 23 लाख लोगों को टेंट सिटी में बसाने को लेकर यह प्लान सामने आ चुका है और कुल 4 से 6 खरब का इसमें खर्च भी आएगा। अब एजेंडे की जो बात मैंने कही थी, इजराइल का क्या इसके पीछे कोई एजेंडा छिपा है, एक्सपर्ट्स के साथ बात करूंगी, लेकिन उससे पहले समझिए, गाजा को पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। गाजा खाली होगा तो हमास पर आखिरी हमला भी हो सकेगा और इजराइल को गाजा संकट से मुक्ति भी मिल सकती है। मनीष इस वक्त तेल अवीव से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इस डॉक्यूमेंट के आधार पर इस प्लान को लेकर किस लिहाज से वहां पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के लिहाज से तो यह समझ आ रहा है कि कितना आसान लग रहा है इन्हें गाजा को खाली कराना। देखिए सुरभि, हमास को मिटाने के नाम पर इस वक्त इजराइल जिस तरीके से गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है उसको तो पूरी दुनिया देख ही रही है। लेकिन इजराइल का मानना है कि जब तक गाजा पट्टी से लोगों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जब तक नहीं हटाया जाएगा, तब तक इजराइल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता है। और अगर इजराइल को सुरक्षित रहना है, इजराइल के लोगों को जिंदा रहना है, तो गाजा पट्टी को खाली होना होगा। और गाजा पट्टी में इस वक्त करीब 23 लाख लोग रहते हैं, तो आखिर ये 23 लाख लोग जाएंगे कहाँ? तो इस वक्त जब बमबारी हो रही है तो उन पर दबाव होगा कि वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएं, और फिर छोटे से इलाके में 23 लाख लोग रह नहीं पाएंगे, तो उनको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा। सॉल्यूशन ये कि राफा क्रॉसिंग, यानी दक्षिण इजराइल के पास राफा क्रॉसिंग को पार करके वो इजिप्ट में चले जाएंगे। इजराइल अपने पैसे से इन 23 लाख लोगों के लिए घर खरीद कर इजिप्ट में प्रोवाइड कराएगा, यानी सिनाई का जो मरुस्थल है वहाँ पर 10 टेंट सिटी बनाएगा। ये इजराइल अपने पैसे से बनाएगा ताकि 23 लाख लोगों को वहाँ शिफ्ट करे। इससे होगा ये कि जो 23 लाख लोग आज बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो वहाँ पर खुली जगह पर रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट को एक मोटा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो इजिप्ट को भी फायदा होगा। सऊदी अरब जैसे देश को फायदा ये होगा कि गाजा पट्टी के लाखों लोगों का अभी ईरान जो हमास के माध्यम से इस्तेमाल कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। यूरोप में जो अभी माइग्रेशन जा सकता है लाखों लोगों का, यूरोप में माइग्रेशन नहीं पहुंचेगा और इजराइल की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मनीष, जितने सरल शब्दों में आपने इस पूरे प्लान की मुख्य बिंदु पर की गई चर्चा की बात दर्शकों को समझा दी, क्या ये उतना आसान वाकई है? और जिस फायदे की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि इसी पर चर्चा करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और अतुल भारद्वाज सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बातचीत के साथ साथ पहले गाजा प्लान से इजराइल समेत अमेरिका और यूरोप को क्या फायदा होने वाला है, इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा ये बातें भी समझ लीजिए। और मैं चाहूंगी अतुल भारद्वाज सर, आप मुझे ज्वाइन करते हुए प्लीज ये समझाएं कि अगर हम इजराइल को फायदे की बात करते हैं तो हर तरह की फिलिस्तीनी चुनौतियों का क्या
क्या अंत संभव हो पाएगा? इंपॉर्टेंट है मिस्र को फायदा देखते हुए इजराइल अमेरिका भारी निवेश करेंगे, अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा। अमेरिका को इसके जरिए क्या फायदा हो सकता है? मध्य पूर्व में अमेरिका की साख बढ़ जाएगी और यूरोप को फायदा, जहां शरणार्थियों का बोझ कम होगा। अतुल सर, सवाल है इजराइल को क्या फायदा होगा? इजराइल ग्रेजुअली जो है वो क्रीप करता जा रहा है, ज़्यादा एक सेटलर कॉलोनी है, वो वेस्ट बैंक में देख लीजिए या और जगह देख लीजिए, गाजा में भी वो अपने अपने लोग बढ़ाता जा रहा है, अपने सेटलर्स को बढ़ाता जा रहा है। तो उसकी ये तमन्ना है कि पूरी तरह से उसको ये गाजा पट्टी उसको पूरी तरह से मिल जाए, ताकि वो उसका सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से सिक्योर हो जाए और जो इतने पैलेस्टीनियंस हैं, जितने हमास है, वो वहाँ से गायब हो जाएं। वो तो उसका फायदा है। मिस्र को इसका क्या फायदा होगा? मिस्र को मैं नहीं जानता कि मिस्र को फायदा होगा। मिस्र कोई पैसे की उम्मीद से उसको कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि उसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। उसका सिनाई पेनिनसुला है, वो फिर से एक वोलेटाइल रीजन बन सकता है। मिस्र नहीं चाहता कि वहाँ पर गाजा से लोग अमेरिका को क्या फायदा है? अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ये चाहेगा कि जितना इजराइल को जो चाहता है उसको वो मिले और अमेरिका उसको दे, और जूइश पॉपुलेशन, जो जूइश लॉबी है, वो अमेरिका को पुश करेगी अमेरिका में कि अमेरिका के फैसलों पर यूरोप का भविष्य भी डिपेंड करता है क्या? यूरोप का भविष्य, अगर आप देखिए मित्रा, ये मैक्रोन आए थे अभी यहाँ पर इजराइल में, वहाँ पर जूइश पॉपुलेशन, यूरोप की सबसे ज्यादा जूइश पॉपुलेशन वहाँ पर है। वहाँ पर इसी तरीके से अगर देखें तो यूरोप जो है इसीलिए इजराइल के साथ कहीं पर खड़ा भी हुआ है। अब इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिस तरीके से बड़ी बातें सामने आई हैं, मैं चाहूंगी मनीष एक बार फिर से हमें ज्वाइन करें, क्योंकि नेतन्याहू की पार्टी के नेता अमीर के गाजा प्लान में डेटा भी पेश किया गया है। उस डेटा को लेकर भी जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये डेटा है इस पर्चे के लिहाज से उस खर्चे का इसमें जिक्र किया गया है। अब यहाँ देखिए, कुल जनसंख्या के लिहाज से जहां हम बात कर रहे हैं, हम इस बात से वाकिफ हैं कि ये जनसंख्या है 23 लाख। एक परिवार में औसत 5.14 लोग और कुल घर है 4,28,016। एक परिवार के पुनर्वास पर औसत खर्च कितना आ सकता है? इसमें आ सकता है 15 लाख का खर्च। पुनर्वास पर खर्च होगा 4 से 6 खरब का। अब ये देखिए, इजराइल को कितना टैक्स अपने देश में बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक हम खर्चे की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इजराइल को अपने देश में टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, और वो टैक्स बढ़ेगा 1.51%। क्विक जानकारी मनीष इस लिहाज से समझनी जरूरी है कि विद इन पॉलिटिक्स आपको क्या लग रहा है, कैसे लिया जा रहा है इस पूरे प्लान को, और क्या मिस्र इसके लिए राजी होगा? बिल्कुल सही बात आपने पूछी। देखिए, इजिप्ट अभी तैयार नहीं है। हालांकि इजिप्ट में इस वक्त तकरीबन 90 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, तो वैसी स्थिति में इजराइल को ये उम्मीद है कि 22-23 लाख और ले लेंगे और बदले में हम उनको काफी मदद देंगे, काफी इन्वेस्टमेंट होंगे, फिर धीरे धीरे दबाव दिया जाएगा इजराइल अमेरिका से, ताकि मिस्र को मना लिया जाए। दूसरी बात आप देखिए क्या है कि इजराइल में तो हर आदमी इस बात के लिए तैयार है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इसके लिए तैयार है, और इनका मकसद भी है। आप देखिए कि बीते 18-19 दिन के बमबारी में लगातार हवाई हमले से अभी यूएन की रिपोर्ट है कि गाजा पट्टी के उत्तरी इजराइल से, उत्तरी गाजा से लगभग 6 से 10 लाख लोग माइग्रेट होकर दक्षिणी इजराइल में दक्षिणी गाजा पट्टी में चले गए हैं। तो मतलब जो प्लान था वो तो आधा हो चुका है। उत्तरी गाजा पट्टी को लगभग खाली कराया जा चुका है। अब छोटी सी जगह पर 23 लाख लोग कैसे रहेंगे? वो नहीं रह पाएंगे। तो मजबूरी होगी उनकी कि जान बचाने के लिए, क्योंकि बाद में कहा जाएगा कि दक्षिणी गाजा पट्टी में भी हमास रहते हैं, तो वैसी स्थिति में वहां फिर हवाई हमले होंगे, तो मजबूरी में फिर आपको राफा क्रॉसिंग करनी होगी। तो लगातार हवाई हमले, ग्राउंड ऑपरेशन और ताकत के बल पर वहां से लोगों को शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया जाएगा, उन्हें एक अच्छा विकल्प दिखाया जाए। तो यहाँ साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि गाजा पट्टी खाली हो जाए। देखिए, और उसी ऑपरेशंस के क्या नतीजे हैं वो हम आपके द्वारा भेजी गई तस्वीरों से भी समझ पा रहे हैं। मनीष, एक मौका भी दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इजराइल गाजा प्लान बना रहा है, दूसरी तरफ उसके कट्टर दुश्मन आपस में मिल गए हैं और बैठक करके कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी खबर आज सामने आई, जहां बेरूत में हमास हिजबुल्लाह नेताओं की बैठक हुई और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और हमास डिप्टी चीफ अरौरी की मुलाकात को लेकर यह खबर है। इस्लामिक जिहाद का चीफ यहां पर मौजूद था। इजराइल के खिलाफ जंग को लेकर रणनीति बनाई गई। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बैठक को लेकर आगे जानकारियां आपके सामने होंगी, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से ये बैठक हुई है, कहां पर ये बैठक हुई। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन आपके सामने, ये बैठक हुई है लेबनान के बेरूत में। कौन कौन इस बैठक में शामिल था आगे ये भी जान लीजिए, क्योंकि खबर आई है कि किस तरीके से इस बैठक को लेकर बड़ी योजना बनाई जा रही है आने वाले हमलों को लेकर। और इस बैठक में शामिल थे जियाद अल नखल चीफ इस्लामिक जिहाद, सालेह अल अरूरी डेप्यूटी चीफ हमास और हसन नसरल्लाह चीफ हिजबुल्लाह। तो जिस तरीके से यह बैठकों का दौर चल रहा है, जाहिर सी बात है इजराइल के खिलाफ यहां रणनीति पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि लगातार दावे और अलर्ट किया जा रहा है कि इस बार जो हमला होगा उसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा ही नहीं होगा। यानी साफ हो गया कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास इस वक्त बैठक कर रहे हैं, इजराइल पर
बड़े हमले की इनकी तैयारी है। क्विक रिएक्शन शिवाज सर मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ईरान ने हमास की कैसे मदद की है इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान सबसे बड़ा सहयोगी बनकर अभी तक इस पूरे वॉर में सामने आ रहा है, हमास के लड़ाकों को ईरान की तरफ से मिली ट्रेनिंग को लेकर इनपुट है, हमास को मुहैया कराए गए हैं हथियार, यहां तक कि ईरान अभी भी हमास की मदद कर रहा है और खुफिया जानकारियां मिल रही हैं कि किस तरीके से ये ईरान हथियार मुहैया करवा रहा है। और इजराइल की तरफ से जो किए जा रहे हैं दावे, इसमें कितनी हकीकत आपको शिवाज सर लगती है, क्योंकि अब तो बाकायदा बैठकें कर तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। और देखो, इसमें कोई शक नहीं कि हमास और हिजबुल्लाह को किसी ने तैयार किया है, वो ईरान ने किया है। ये जितने भी हथियार अभी तक हमास के पास हैं, रॉकेट मिसाइल, ये पूरे ईरान ने इनको सप्लाई किए हैं। और यही नहीं, हमास हिजबुल्लाह जो है वो हमास से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके पास लेबनान में जो भी हथियार है वो ईरान ने दिए। तो ये सच्चाई है, इनके पीछे अगर कोई फोर्स है तो वो ईरान है। और जिस प्रकार से अभी हिजबुल्लाह और हमास मिलने की कोशिश करें, और मुझे लगता है हूती जो हैं यमन से वो भी मिलेंगे। अब कोई देश नहीं आएगा हमास के साथ, मगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये इकट्ठे मिलेंगे और ये इजराइल पे हमला कर सकते हैं। और ये एक प्रकार की डेस्परेशन है और ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये दिखाया जाए इजराइल को कि हम अकेले नहीं हैं, हमास हमारे साथ हिजबुल्लाह भी है और आपका हूती ग्रुप है और बासिक इस्लामिक स्टेट भी आ सकता है। मगर एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो लड़ाई है एक बहुत ही निर्णायक पूर्वक रूप पे पहुंच गई है कि अब जो लोग वहाँ पर नहीं जा रहे, उसके कारण इजराइल को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे फायर नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहीं पर सिविलियन बसे हुए हैं। इसके कारण हमास का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। ये एक मैं बताने की कोशिश करूँगा, 20 से 30% ही हमास का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, 70% अभी भी है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टनल डिफेंस में है। अगर ये डीजल नहीं आएगा, फ्यूल नहीं जाएगा, बिजली कट कर दी जाएगी, पानी का इस्तेमाल होगा, यही एक तरीका है किसी प्रकार को हमास को आपके जो पूरे टनल से बाहर निकालने का। अगर हमास टनल के बाहर आता है वो कमज़ोर है और इजराइल उसको जीतेगा। और दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं, इजराइल ने अपने स्पेशल फोर्सेज पहले ही हमास के इलाके गाजा पट्टी में डाल दी है और वो अपना काम कर रही है, मगर ग्राउंड ऑपरेशन तभी होगा जब ये होस्टेजेस का क्लियरेंस हो जाएगा। क्योंकि जब तक होस्टेजेस हैं, मुझे नहीं लगता इजराइल कभी भी ग्राउंड अटैक करेगा, क्योंकि इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच्चाई है कि जिस प्रकार से अब सिचुएशन चल रही है, जो आपने प्लान भी बताई थी, ये प्लान लगती बहुत अच्छी है। हाँ। इसमें लगता है कि सबकी विन विन सिचुएशन है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजिप्ट की है। क्या इजिप्ट 23 लाख लोगों को लेने को तैयार है, चाहे उसको 3 से 4 बिलियन डॉलर पैसा मिल जाएगा? यही है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो जो हाफा उसका क्रॉसिंग है उसको बंद कर रखा है उसने। कोई राफा क्रॉसिंग को तो इजराइल खोलना ही नहीं चाहता ना, ये जानते हुए कि वो हथियारों की स्मगलिंग का एक बार फिर से बड़ा रास्ता होगा और हमास उसके बलबूते और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि युद्ध की जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर है, गाजा युद्ध से इराक में भी काफी हलचल है।